अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अगर आपने वो लेक्चर पूरा अच्छे से पढ़ा है और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे बताइए एम्प्टी सेट की कितने सबसेट्स बनेंगे। हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर एन एम्प्टी सेट। अगर आप सोचें ना, फिर वही बात है कि सबसेट्स कितने अच्छे समझाए आप लोगों ने। ठीक है, मान लीजिए मैंने ए लिख दिया ऐसे, टोटल सबसेट्स, सिर्फ एक ही बनेगा ये खुद, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम लोगों ने ये भी प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट भी सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद भी अपना सबसेट होता है। एक तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और वो सेट खुद अपना ही सबसेट होता है। तो इस केस में सेट और एम्प्टी सेट दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब ये अपना सबसेट तो हो गई। इसके अलावा आप कोई सबसेट नहीं लिख सकते। ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर एन एम्प्टी सेट। ये भी एग्जामिनेशन में आ जाता है कि एम्प्टी सेट के सारे सबसेट्स लिखिए। एम्प्टी सेट जितनी इजी डेफिनेशन है ना, हर बार इस पर जब क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए हम फिर कोई सबसेट लिखते हैं, कोई सेट लिख रहे हैं, सिंगलेटन सेट आपको याद होगा, अ सेट दैट कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट, वन एलिमेंट। मान लेते हैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं ए, टोटल सबसेट्स। ध्यान से समझिएगा ये सब, मैं किसी डायरेक्शन में आपको ले जा रहा हूं। हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक सेट खुद होगा। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये सेट खुद भी अपना सबसेट होगा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, 1, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां साथ साथ एक कॉलम बना दूं, एक टेबल बना दूं, यहां मैं लिखूं कार्डिनलिटी ऑफ ए और यहां लिखूं टोटल सबसेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए की कार्डिनलिटी यहां क्या है, 0। टोटल सबसेट कितने बने, 1। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हियर, 1। हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, 2। इसी तरीके से हम और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है which contains 2 elements, 1 and 2। इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल सबसेट्स, ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी सेट बना दीजिए। एम्प्टी सेट भूलना नहीं, पहले तो एम्प्टी सेट ही बना दीजिए। जब भी सबसेट्स लिखने की बारी आए, एम्प्टी सेट। ध्यान सुनिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये सेट खुद को लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए, ये दोनों तो भूलना ही नहीं है। एम्प्टी सेट और वो सेट खुद, ये दोनों तो सबसेट होंगे ही होंगे। अब इसके अलावा अगर मैं किसी सेट में सिर्फ 1 लिखता हूं तो ये भी इसका सबसेट होगा कि नहीं। सबसेट का मतलब इज दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये सेट इसका सबसेट है, कैसे पहचानेंगे। इज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट ऑल्सो। क्या इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट से भी बिलोंग करता है। हाँ, इसमें 1 है, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका सब एलिमेंट इसमें है या नहीं, दैट डजंट मैटर। इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है या नहीं है, दैट मींस दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। इस तरह सर तो ये भी हो जाएगा, बिल्कुल। इन यही 4 सबसेट्स पॉसिबल है, इनके अलावा आप कोई नहीं लिख सकते। सो अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, 2 एलिमेंट है, सेट ए का 92 है, if the cardinality of set A is 2, then how many subsets are possible, 4। Okay, मैं फिर एक सेट लिख रहा हूं। हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। देखिए जरा यहाँ पे
टोटल सबसेट्स। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सर फटाफट से एम्प्टी सेट लिख दिया, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो ये सेट खुद लिख दिया सर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब एक सेट लिखा जिसमें सिर्फ 1 है, एक सेट लिखा जिसमें सिर्फ 2 है, एक सेट लिखा जिसमें सिर्फ 3 है। ये इसका सबसेट है, इसका हर एलिमेंट इसमें है, इसका हर एलिमेंट इसमें है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज आल्सो बिलोंग्स इन दिस। एक सेट और लिख लिया जिसमें 1 2 है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट आल्सो। एक सेट लिख दिया जिसमें 2 3 है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। एक सेट लिख दिया जिसमें 1 3 है, द सेम कॉन्सेप्ट, ये भी इसका सबसेट है। एक एक एलिमेंट लिख लिए, दो दो एलिमेंट को साथ लेके लिख लिया, तीनों एलिमेंट को साथ लेके यहां ऑलरेडी लिख चुके हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा इन 8 के सिवा आप कोई और सबसेट्स नहीं बना सकते। तो when the cardinality of set A is 3, then the total number of subsets we can form is 8. I hope आपको ये सब समझ में आ रहा हो। Now again, हम लोग एक सेट लिखते हैं 1 2 3 4। Now we are talking about if the cardinality of set A is 4, then how many subsets are possible? ध्यान दीजिए, टोटल सबसेट्स ऑफ ए। एक तो सर फटाफट एम्प्टी सेट लिख दिया और एक इस सेट को खुद को लिख दिया बिना टाइम लगाए। एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ एनी सेट। इसके आगे ध्यान दीजिए, 1 को लिख लिया सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेकर के, 2 को 3 को। This set is also a subset of A. This set is also a subset of A. This set is also a subset of A. दो दो एलिमेंट का पेयर बना के लिखिए, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। ये बस सेमी कॉलम लगा रहा हूं ताकि सेपरेशन साफ समझ में आए। 2 3 2 4 3 4, दो दो एलिमेंट्स के लिए। अब तीन तीन एलिमेंट्स की ट्रिपलिंग कीजिए, 1 2 3 1 2 4। ओके, 1 3 4 2 3 4। हम लोगों ने तीन तीन एलिमेंट्स कर लिए। अब चारों एलिमेंट करेंगे, चारों एलिमेंट यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं लोग। कितने सबसेट्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इन 16 के सिवा नहीं बनेंगे। आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा, ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा कि क्या कोई सबसेट सर बनाना भूल गए हैं क्या, या उनसे कुछ छूटा नहीं। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैंने बहुत स्ट्रेटेजी वाइज पेयर्स सेलेक्ट किए हैं। 1 2 के बाद 1 3 सेलेक्ट किया, 1 के साथ सारी पेयरिंग की है, 1 2 की, 1 3 की, 1 4 की, ठीक है। फिर 2 के साथ सबकी पेयरिंग की है, 2 3 2 4। फिर 3 के साथ सबकी पेयरिंग की, 3 के साथ 4 ही बस बचा है। अब यहां देखो 1 2 के साथ 1 2 के साथ 1 2 3 1 2 4 1 3। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने बहुत सोच समझ करके ऑर्डरिंग की है, पेयर बनाए, सेट सबसेट्स बनाए हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप भी बड़ी आसानी से और जल्दी बना लेंगे। खैर, इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A is 4, then how many subsets are possible? 16। अब ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। अगर मैं किसी को सेट A दूं 1 2 3 4 और कहूं कि इसके सारे सबसेट्स बनाए, तो अगर सबसेट की डेफिनेशन पूरी दुनिया में एक ही है, हर मैथमेटिक्स की किताब में सबसेट की डेफिनेशन एक ही लिखी हुई है, तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मैथमेटिशियन, कोई भी टीचर जो इसके सारे सबसेट्स बनाएगा वो यही बनाएगा। इसमें कोई बस क्या होगा, हो सकता है वो 3 को बाद में बनाए, 4 ऑर्डरिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन यही 16 सेट्स बनाएगा। दैट मीन्स
किसी सेट के जो टोटल सबसेट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड सेट्स हैं। ये ऐसे नहीं कि मैंने आंख बंद करके 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया, नहीं। These 16 sets are well defined. And what is the definition of these 16 sets? The definition is these 16 sets are subsets of this set. है ना? और यही बात मैं पीछे के भी सेट्स के साथ सेट्स के लिए कह सकता हूं। जब सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, जब सेट ए में 2 एलिमेंट्स थे, जब सेट ए में 1 एलिमेंट था, जब सेट ए में एम्प्टी सेट था, एक भी एलिमेंट नहीं था, है ना? द पॉइंट इज कि ये 16 सेट्स जो बनाए मैंने, इनकी एक वेल डेफिनेशन है। दुनिया की कोई भी आंख इसका जब सबसेट्स बनाएगी तो यही 16 सेट्स बनाएगी। इसका मतलब ये 16 ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेल डिफाइंड है। और अगर मैं इन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले लूं, अगर मैं इन सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले लूं, ध्यान दीजिए, प्लीज फोकस, यहां एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, यहां एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, मतलब इन 16 ऑब्जेक्ट्स को, इन 16 सेट्स को मैंने एक सेट के अंदर रख लिया। इन 16 ऑब्जेक्ट्स का मैंने कलेक्शन बना लिया, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यस और नो? और वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कौन है? ये 16 सेट्स दैट आर सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इसको हम लोग कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, ये सेट ए की पावर है। ये सेट ए अपने 16 इसके पास 16 चमचे हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है? इसके पास 16 बंदे हैं, इसकी गार्ड ना, इसके 16 बॉडी गार्ड्स हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए। तो ये पावर है सेट ए की। ये 16 सेट्स प्रोड्यूस कर सकता है जो इसके अंदर कंटेन कर सके, है ना? ये 16 के 16 सेट्स इसके अंदर कंटेन कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस सेट। पावर ऑफ सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ, पावर ऑफ अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स सबसेट्स। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन उस सेट का पावर सेट कहलाता है। बिल्कुल सीधी सीधी डेफिनेशन और लॉजिकल भी है। तो अगर सेट में 0 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 1। अगर किसी सेट में 1 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं देन पावर सेट विल कंटेन 4 एलिमेंट्स। किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं देन पावर सेट विल कंटेन 8 एलिमेंट्स। और अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं देन पावर सेट विल कंटेन 16 एलिमेंट्स। यस और नो? आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा। तो ये सब कुछ इसीलिए समझाया जा रहा था कि पावर सेट की बात समझ में आ सके। एग्जाम में पावर सेट बनाने के लिए, लिखने के लिए भी आता है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट ए, है ना? 4-5 एलिमेंट्स का दे देगा और आपसे लिखने के लिए कहेगा। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं भूल गया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पावर सेट। Power set of any set is a collection of all its subsets. Power set of any set is a collection of all its subset. मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, किसी सेट ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन उसका पावर सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड एज पी ऑफ ए। ध्यान दीजिए, पी और ए दोनों कैपिटल में रहेगा। इसका मतलब क्या था? कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ये क्या है? ये पावर सेट ऑफ ए है। ये क्या होता है? ये एक नंबर होता है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं?
4 एलिमेंट्स है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ये क्या है सर? ये पावर, ये सेट है। दिस इज अ सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए, है ना? प्लीज है ना, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो इट इज डिनोटेड एज पी ए। हम लोगों ने अभी भी देखा है कि सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, सेट की कार्डिनैलिटी के अकॉर्डिंग पावर सेट की कार्डिनैलिटी किस तरीके से वैरी कर रही है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए, आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, इसका 2। और भी कोई पैटर्न इसमें और इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, नहीं, गड़बड़ा गया। जरा ध्यान दीजिए, 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2 की पावर 0 है ना। 2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2 की पावर 1, 4 को मैं ऐसे लिख दूं तो 2 की पावर 2, 8 को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो 2 की पावर 3, एंड 16 में भी रिटन एज 2 टू द पावर 4। ये 0 ये है ना, ये 1 ये है, ये 2 ये है, ये 3 ये है, और ये 4। अच्छा, if cardinality of A is m, अगर A में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, देन कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A, तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर A में 0 एलिमेंट है तो 2 की पावर 0, A में 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, A में 2 एलिमेंट्स हैं देन 2 टू द पावर 2, 3 देन 2 रेस्ट टू द पावर 3, 4 देन 2 रेस्ट टू द पावर 4, एंड अगर A में m एलिमेंट्स हैं देन द टोटल एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज 2 टू द पावर m। आई होप आपको इसे समझ में आ रहा हो। इसकी डेरिवेशन पूछी नहीं जाती है, ये सिर्फ लॉजिकली आपको समझाने के लिए कि हाँ ऐसा होगा, मैंने इतना सब कुछ किया था, ठीक है। इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी। आगे 11th में आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जब वो चैप्टर आप पढ़ लेंगे तब आपको इसकी डेरिवेशन समझ में आ जाएगी, उस समय मैं खुद बता दूंगा आपको। Just take a screenshot, don't forget to note all these things, all this stuff in your notebook, okay? Okay, I hope it is done. एक चीज और नोट करने वाली है, all the elements in power set of A are sets। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये पावर सेट ऑफ ए क्या है ना? ए अपने आप में क्या है? सेट। ए के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबका कलेक्शन पावर सेट था। तो पावर सेट एक्चुअली सेट्स का कलेक्शन है, सेट्स का। कैसे सेट्स? सबसेट्स। किसके सबसेट्स? इस ए के, है ना। पावर सेट ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन है, इसका मतलब पावर सेट सेट्स का कलेक्शन है। तो पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एक्चुअली नहीं होंगे। अगर कोई ऐसे लिख देना कि सर ए का पावर सेट ये है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सेट के अंदर एक एलिमेंट लिख दिया, नहीं, है ना। अगर ए का पावर सेट है ये, तो इसको इसके अंदर सेट्स होने चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर होंगे वो सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे। ये सब समझने वाली बात है। रीड योर टेक्स्ट बुक। अगर आपको कहीं पर भी कोई बात नहीं समझ में आ रही है, प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, लेट मी नो, एंड प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक। दाएं बाएं कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड एनसीईआरटी। हर चीज एकदम अच्छे से बताइए एनसीईआरटी में। खैर, अब एक चीज और जानने लायक है। अगर मैं लिखूं, मैं सिंपली लिख ले रहा हूं 1 2, देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा?
ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक तो सर एम्प्टी सेट हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 2। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और ये 1 और 2 हमने अपनी तरफ से, इसका हर एलिमेंट इसमें है, इसका हर एलिमेंट इसमें है यस, इसका हर एलिमेंट इसमें है यस, इसका हर एलिमेंट इसमें है यस। दो एलिमेंट से कितना सबसेट्स बनते हैं? 2 to the power 2 दैट इज 4। 1 2 3 4, इसका मतलब 4 बनने थे, हमने चारों बना लिए, कुछ छूट नहीं रहा है। ओके, तो देखिए अगर आप पावर सेट ऑफ ए में देखें तो हर एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है जो कि सेट है, ये एक एलिमेंट है जो कि सेट है, ये भी एक एलिमेंट है जो कि सेट है, और ये भी एक एलिमेंट है जो कि सेट है। इनके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाए। पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। ये सेट है सेट्स का, ये सब क्या है? सेट्स है। ओके, आई होप सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें से कौन कौन से सेट्स प्रॉपर सेट्स हैं। सबसेट्स वाले में हम लोगों ने प्रॉपर सेट्स के बारे में पढ़ा था। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, यस। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो ये प्रॉपर सेट हुआ। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस, हाँ। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, इसमें 2 नहीं है, तो ये सेट भी प्रॉपर हुआ, ये सेट भी प्रॉपर हुआ। ये सेट इसका सबसेट है, हाँ। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, तो ये प्रॉपर सेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सेट है। समझ में आ रही बात? ये क्या इम्प्रॉपर सेट है। ये सेट और ये सेट, ये सब क्या है? प्रॉपर है। जो सेट, ये सेट खुद भी अपना सबसेट होता है ना, इसको छोड़ के हर सेट खुद अपना सबसेट होता है, तो इस सेट को खुद को छोड़ करके, सेट ए को छोड़ करके बाकी जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं दैट आर प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन ये जो सेट खुद अपना सबसेट है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर सबसेट। और ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों हैं हमारे प्रॉपर सबसेट्स। ये सब नोट कर लो यार, बाद में ये नहीं कहना कि सर ये सब आप बताया नहीं, है ना। फालतू का कोई आर्ग्यूमेंट मत करना बाद में, आई एम टेलिंग यू। देन इस हिसाब से इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज एम, देन कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ, ऐसे समझो, देन टोटल, ध्यान समझो, प्रॉपर, टोटल इम्प्रॉपर सबसेट्स, टोटल इम्प्रॉपर सबसेट्स। किसी भी सेट में टोटल इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? एक, वो सेट खुद 1। टोटल प्रॉपर सबसेट्स, टोटल प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर एक ही बनेगा और बाकी जो बचे वो प्रॉपर है। तो टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 की पावर m। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर a की कार्डिनैलिटी m है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power m। इन सबसेट्स में से एक सबसेट कैसा है? इम्प्रॉपर। इसको निकाल दिया। 2 की पावर, देखो यार 2 की पावर 2 मतलब कितने? 4। इन 4 में से ये एक निकाल दो इम्प्रॉपर वाले को, इन 4 में से एक निकाल दिया, तो जो बाकी बचे वो सब कैसे होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो अगर आपको प्रॉपर सबसेट्स निकालना है तो टोटल सबसेट्स में से एक माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए की कार्डिनैलिटी 5 दी हुई है, तो टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 5। प्रॉपर इम्प्रॉपर मिला के टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 5। इसमें से एक सबसेट कितना कैसा होगा? इम्प्रॉपर होगा। वो कौन सा होगा? सेट ए खुद। तो उस एक सेट को माइनस कर दो,
तो जितने भी 2 की पावर 5 मीन 32 में से एक कम हो गया। जो बाकी 31 सबसेट्स बनेंगे वो 31 सबसेट्स कैसे होंगे, प्रॉपर होंगे। और इम्प्रॉपर कौन होगा, सिर्फ एक, वो सेट ए खुद। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। सॉरी, ये सब समझना बहुत जरूरी है। देखिए 11th में आप लोग बिल्कुल नए नए हैं और आपको एकदम फ्रंट में एक ऐसा चैप्टर मिला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, बहुत डिटेल्ड चैप्टर होता है, ठीक है। बहुत कैजुअल वे में आप इसको पढ़िए, बहुत इजी वे में। आगे के चैप्टर्स के कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत आसान है सेट्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेट्स वाले चैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है इसका डेफिनेटिव होना, है ना। ये इतना डेफिनेटिव है, इतना डेफिनेशंस और इतनी टर्मिनोलॉजी इसकी स्ट्रांग है कि अगर आप टर्मिनोलॉजी से जरा सा भी भटके तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में सारी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स एकदम सेट हैं तो आप कितना भी वर्स क्वेश्चन बना ले, आप सेट थ्योरी में गलत नहीं हो पाएंगे, एवर, एकदम पॉसिबल नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच उतना ज्यादा नहीं जितना लॉजिकल अप्रोच है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेफिनेशंस एकदम अच्छे से पढ़े रहें, ठीक है। पावर सेट्स था, आज हम लोगों ने ये सब पढ़ रहे थे। पावर सेट के बाद फटाफट सुन लो यार, इसमें एक टॉपिक एनसीईआरटी में और होगा इंटरवल्स का, ठीक है। पावर सेट से पहले दिया होगा शायद। इंटरवल्स आप खुद से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अगर एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स ने कमेंट किया तो मैं एक और वीडियो, एक और क्लास ले लूंगा उस पर। एक टॉपिक है इसमें यूनिवर्सल सेट का, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स, ठीक है। दीज 2 डेफिनेशन विल बी डन बाय यू, ओके। ये सब आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 तक, हाँ 1.3, 1.1, 1.2 एंड 1.3, ये 3 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरे अगले टॉपिक पढ़ाने से पहले 24 आवर्स में आपको दे रहा हूं, अगले टॉपिक पढ़ाने से पहले मुझे कमेंट करके डाउट बता दिए, ताकि पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं और उसके बाद आगे बढ़ूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेन डायग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे पहले हम वेन डायग्राम स्टार्ट करें, ये बहुत जरूरी है कि हम अब तक जितना टॉपिक पढ़ा है वो थ्योरी वाइज, नोट्स वाइज और न्यूमेरिकल वाइज हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। सो मेक श्योर कि आप तीनों एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व कर चुके हों। और अगर कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप क्लासरूम ऐप पे भी कमेंट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। खूब पढ़ाई कीजिए।